Good morning, children. Today we will start here 7th chapter of EVS. And what is the name of lesson? Tongue and teeth. Now, student, in this chapter we will study here our tongue and our teeth. Okay. So let's start it. Our tongue help us to taste different kind of food. स्टूडेंट जो हमारी टंग होती है, जो हमारी जीभ होती है, और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, डिफरेंट काइंड्स के फूड को टेस्ट करते हैं ना. देयर आर रेडिश बम्प ऑन आवर टंग कॉल्ड पैपिली. एंड स्टूडेंट, अब ध्यान से अपने टंग को जब आप मिरर में देखोगे ना, तो आप देखोगे इस पे स्मॉल रेड टाइप्स के रेडिश क्या होते हैं, बम्प्स, छोटे बम्प्स होते हैं. लुक एट हियर इन दिस पिक्चर, ऐसे बम्प्स होते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, पैपिली कहते हैं. ठीक है. Papilla are made of many taste bud that help us to taste the food. And जो स्टूडेंट ये पैपिली है, ये किस चीज से बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनी क्या टेस्ट बर्ड. ये हमारे जो टंग है स्टूडेंट पे, इस पे जो ये रेड ये जो बम्प्स दिख रहे हैं, इसे हम लोग टेस्ट बर्ड्स कहते हैं. ठीक है. इससे ये इसी के थ्रू हमारे ये जो पैपिली है, इसको हम लोग रीअरेंज करते हैं. ठीक है. And each taste bud is connected to the brain with nerves. And student, ये जो each taste bud है, ये जो taste bud रेड बम्प की तरह हमारे जो टंग्स पे हैं, ये किससे कनेक्ट होते हैं, ये हमारे जो ब्रेन में नर्व्स होते हैं उनसे जाके कनेक्ट होते हैं. ठीक है. अब आप सोचोगे ये नर्व क्या होता है, नर्वस क्या होता है, और ये हमारे ब्रेन में कैसे कनेक्ट होता है. तो चलिए अब इसे हम पढ़ते हैं. When food touches these taste bud, the nerves connected to them send the information to the brain. जब स्टूडेंट हम अपने टंग पे कोई भी चीज को लेकर, कोई भी फूड आइटम को लेकर रखते हैं और उसे टेस्ट करते हैं, तो जैसे ही वो थिंग्स जो हम खा रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे जब टंग पर टच होती है स्टूडेंट, उसी टाइम क्या होता है, वो जो नर्व्स हमारे माइंड से कनेक्ट हुए हैं, वो तुरंत क्या करेगा, वहां से टच होकर तुरंत हमारे माइंड को एक मैसेज सेंड करेगा. ठीक है. वो मैसेज क्या होगा, वो मैसेज हमें बताएगा, जो हमारे ब्रेन में जाकर हमें बताता है कि ये जो चीज को हमने खाया है, टेस्ट किया है जिस चीज को, उसका टेस्ट कैसा है, ये फूड स्वीट है और सॉल्टी है या सोर है या बिटर है. ये हमें कैसे पता चलता है, जीभ पे या टंग पे कोई चीज रखने से हमें पता नहीं चल जाती है स्टूडेंट. हमारे ये जो टंग्स है, इस पे बहुत सारे स्मॉल क्या होते हैं, बर्ड्स बने होते हैं, जो क्या होते हैं, नर्वस से, हमारे नर्वस जो सिस्टम सेल्स हैं, नर्वस सेल्स हैं, जो माइंड से कनेक्ट होते हैं, उससे टच होते हैं. और जब हम इसे टेस्ट करते हैं स्टूडेंट, तो ये तुरंत हमारे माइंड को उस टेस्ट के बारे में एक मैसेज सेंड करते हैं. ठीक है. और उससे हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीज क्या है, सोर है, ये बिटर है, ये स्वीट है. ओके. इस तरीके से काम होता है. द टेस्ट बड नियर द टिप ऑफ द टंग टेल अस whether the food is sweet or salty. ये जो स्टूडेंट, ये हमारा टंग है, टंग का जो टिप एरिया यहाँ पे देखिए है ना, फर्स्ट एरिया जो है, इस पे जब हम कोई भी चीज टच करते हैं, तो यहाँ से ये जो एरिया है, इससे हमें पता चलता है स्टूडेंट कि कोई भी चीज, अब यहाँ पे आप कोई चीज डायरेक्ट रखोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कोई भी स्वीट थिंग्स यहाँ पे रखोगे स्टूडेंट, तो आपको नहीं पता चलेगा वो स्वीट है या सॉल्टी, उसका आपको टेस्ट ही नहीं पता चलेगा. जब वो हमारे टंग के इस साइड से टच होगा स्टूडेंट, तब हमें जाके पता चलता है, ये जो फर्स्ट साइड है, टिप साइड, इससे टच होने पर हमें पता चलेगा कि इस चीज का टेस्ट क्या है, स्वीट टेस्ट है. ओके. एंड द स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, द टेस्ट बर्ड्स ऑन द साइड ऑफ द टंग आइडेंटिफाई सोर टेस्ट. एंड जो स्टूडेंट ये साइड का जो पार्ट होता है, इसके थ्रू हमें पता चलता है कि जो भी थिंग्स हमने टेस्ट किया, उसका टेस्ट क्या है, सोर टेस्ट है. एंड द टेस्ट बर्ड ऑफ द बैक ऑफ द टंग डिटेक्ट्स बिटर टेस्ट. एंड ये जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है हमारे टंग का, उससे हमें ये पता चलता है कि इस चीज का टेस्ट क्या है, बिटर. फर्स्ट से पता चलता है स्वीट, एंड साइड से पता चलता है सोर, एंड लास्ट बैक से पता चलता है बिटर टेस्ट. ओके.
एंड अवर टंग हेल्प अस स्पीक क्लियरली। एंड स्टूडेंट जो ये वाला पार्ट है इससे सॉल्टी टेस्ट हमें पता चलता है। एंड अवर जो टंग होते हैं स्टूडेंट हेल्प अस स्पीक क्लियरली। टंग के थ्रू से हम क्या करते हैं, टंग से ही हम कोई भी चीज क्लियरली स्पीक कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर हमारे पास टंग नहीं होता ना तो हम स्पीक नहीं कर पाते। इट ऑल्सो हेल्प अस टू सेलो द फूड वी ईट। एंड स्टूडेंट जो हम खाते हैं, जो भी फूड हम ईट कर रहे हैं और जो हम अपने टंग के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, सेलो करते हैं। देखा करिए आप कभी भी खाने को चीव करने के बाद विदाउट टंग के हेल्प से हम खाने को अंदर सेलो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टूडेंट दिस एक्टिविटी, होल्ड योर टंग विद योर थंब एंड फिंगर एंड ट्राई टू स्पीक। कैन यू स्पीक क्लियरली, आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने फिंगर से अपने टंग को होल्ड करना है, पकड़ लेना है, ठीक है। उसके बाद कुछ भी बोलने की कोशिश करनी है आपको, और आपको देखना है कि आप क्लियरली बोल ले रहे हो। मे बी आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि मैंने भी इसे किया था, मैं इसे नहीं कर पा रही थी और मैं कुछ भी क्लियरली बोल नहीं पा रही थी। सो आप यहाँ पे लिखेंगे नो, ओके। आप इसे करके देखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे, ओके। आपको अपने टंग को अपने थंब और एक फिंगर के हेल्प से पकड़ लेना है स्टूडेंट, और उसके बाद कोई भी वर्ड बोलने की कोशिश करनी है, ठीक। नाउ स्टूडेंट अब हम अपने टीथ के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। Teeth help us chew food so that food can be easily digested. It also help us to speak clearly. स्टूडेंट टीथ की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो हमारा फूड होता है उसे बहुत अच्छे से चीव करते हैं, जिससे वो इजीली क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। अगर हमारे पास टीथ नहीं होता है तो सोचिए इसे, तो हम कैसे फूड को सैलो कैसे करते हैं, नहीं कर पाते, क्योंकि हम उसे चीव ही नहीं कर पाते हैं, ठीक। और ये ऑल्सो स्टूडेंट ये हमें हेल्प करता है क्लियरली स्पीक करने में। केवल टंग ही नहीं स्टूडेंट, हमें स्पीक करने में अपने टीथ की भी हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। अवर टीथ ऑल्सो गिव शेप टू अवर फेस। एंड जो टीथ होता है स्टूडेंट, इससे भी क्या होता है, हमारे फेस को एक शेप मिलता है, ठीक। An old person with no teeth has sunken cheeks. एंड स्टूडेंट जो हमारे घर में कभी देखा करिए दादा दादी जो बूढ़े हैं, ठीक है, उनके जो दांत क्या होता है, जब इंसान बूढ़ा होता है स्टूडेंट तो उनके टीथ क्या होता है, अपने आप गिर जाते हैं। एंड उस टाइम उनके फेस को आप अगर देखोगे ना तो बहुत सारी झुर्रियां, बहुत सारी सनकिन क्या होते हैं उनके चिक्स पे पड़ जाते हैं, जिससे उनका फेस बहुत ढीला एकदम लूज हो जाता है, ठीक। यही चीज जब हम लोगों में जो यंग पर्सन है उनके पास बहुत सारे टीथ होते हैं तो उनका फेस क्या होता है, बहुत ही क्लियर, बहुत ही ठीक सही होता है कंपैरिजन में ओल्ड पीपल के, ठीक है। टेम्पोररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। नाउ स्टूडेंट अब हम स्टडी करेंगे कि विच टीथ्स आर टेम्पोररी एंड विच आर परमानेंट, ठीक है। अ न्यू बॉर्न बेबी डज नॉट हैव टीथ। जो स्टूडेंट एक न्यू बॉर्न बेबी आता है, ठीक है, उसके पास तो कोई टीथ नहीं होते हैं। द फर्स्ट टूथ अपीयर व्हेन द बेबी इज अबाउट 6 to 7 months ओल्ड। स्टूडेंट जब बेबी एक पैदा होता है उसके पास कोई टीथ नहीं होते हैं, बट आफ्टर द 6 or 7 month उसमें क्या होते हैं, टीथ दिखाई देने लगते हैं। बाय द एज ऑफ 6 अ चाइल्ड हैज अ सेट ऑफ टीथ। एंड जब वो लगभग 6 ईयर का हो जाता है, ठीक है, तब तक उसके पास लगभग उसके सभी दांत आ जाते हैं। दीज टीथ वो 6 मंथ से आना स्टार्ट होते हैं और आते आते कितना हो जाता है स्टूडेंट, 6 ईयर तक वो दांत आते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्क टीथ एंड टेम्पोररी टीथ। इसी टीथ को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मिल्क टीथ। हम लोग बोलते हैं ना कि ये दूध वाले दांत हैं, ठीक, ये मिल्क टीथ, या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्पोररी टीथ, क्योंकि ये कुछ समय के बाद ये टीथ क्या होते हैं, गिर जाते हैं, उनकी जगह पे कुछ नए टीथ आते हैं। द टीथ मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड बाय द सेट ऑफ परमानेंट टीथ। एन एडल्ट हैज सेट ऑफ 32 टीथ। एंड स्टूडेंट कुछ समय के बाद जैसे जैसे बच्चे ग्रो करता है, बड़ा होता है, ये जो टेम्पोररी टीथ है वो गिर जाता है और उसकी जगह पे बच्चों में क्या है, परमानेंट टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक एडल्ट में स्टूडेंट जो एक एडल्ट पर्सन है, पूरी तरीके से बड़ा हो चुका है, ठीक है, उसमें 32 सेट्स टीथ, कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं, ठीक है। आप अपने मम्मा पापा के टीथ को चेक कर सकते हैं, वो एक एडल्ट हैं, उनके पास कितने टीथ होंगे, 32 टीथ होंगे, ठीक है।
काइंड ऑफ टेथ। नाउ स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि टेथ कितने टाइप्स के होते हैं। स्टार्ट करते हैं। We have 4 kind of teeth. They help us to achieve different things. They also have different shape and size. Student, हमारे पास 4 different types के क्या होते हैं, टीथ होते हैं, और जिनकी shape and size और उनका वर्क भी different होता है। Look at here, these 4 type of teeth. First is incisor, second canine, third premolar and fourth क्या होता है, molar। ठीक, इस तरीके के टीथ आप अपने देख सकते हैं माउथ में। ठीक है। सो स्टूडेंट, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर एंड द एक्टिव कैविटी ऑफ टूथ डिके, वी विल रीड इट in next video. Thank you.